आप बता दीजिए, इस देश में किसी समय भी जब देश को सुभाष को मानना था तब नेहरू के पीछे खड़े हुए, जब देश को पटेल को मानना था तो मौलाना आजाद का गुणगान हो रहा था इस देश के अंदर, जब इस देश में ये जो अपने आज के दौर के लोग हैं, कहां किसी बहादुर के साथ कोई खड़ा हुआ? कभी हुआ? सावरकर की क्या इतिहास है? आज उस पर फिल्म बनाने में डरने, और वो तमाम पार्टियां जो सावरकर की बात करती थी, उन्होंने कभी सावरकर की तस्वीर नहीं लगाई। ये तो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के ना चाहने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदू महासभा को किसने समाप्त किया था जब सावरकर हिंदू महासभा में थे? कौन लोगों को लगता था कि हमारी दुकान रहनी चाहिए, बाकी सब खत्म हो जानी चाहिए? लेकिन आज हम इस बात से ही खुश हैं। देखिए, पॉलिटिकल किसी का क्या एफिलिएशन है, लेकिन मेरे और आपका कम से कम एक चीज है कि अगर सत्ता में बैठा कोई आदमी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड कोई इतना सा भी काम करता है तो वो हमारे लिए कई सारी करोड़ों स्कीमों से बड़ा होता है। ओ यस। तो मैं इसमें मानता हूं कि सावरकर के जन्मदिन 28 मई को अगर उसने संसद का इनॉग्रेशन करके सावरकर को जिंदा करा, अगर सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति इंडिया गेट पे लगा करके आने वाली नस्लों को बताया कि फूल वाले चचा नहीं, ये वाले चचा हैं तुम्हारे असली पिताजी। so this is, इससे जनरेशन देखेगी ना, अच्छा सुभाष था तो उसकी कहानी सुनेगी। ये छोटे छोटे बदलाव जो हो रहे हैं, और उसने यही नहीं किया। जब नई पार्लियामेंट में ट्रांसफर हुए तो सावर की आदम कद वहां पर उनका तैल चित्र लगा था और उसके नीचे मैसेज दिया उसने। सर, वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ है, पूरी दुनिया सावरकर अच्छा, नाथूराम गॉडसे, पूरे देश के अंदर माहौल बनता है। लेकिन धीरे धीरे सावरकर की एक्सेप्टेबिलिटी कर दी और पार्लियामेंट में तैल चित्र भी लगा। यही मैं कह रहा हूं, आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जिस आदमी को अपनी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, और जब गांधी के कहने से 1946 में उम्मीदवार बना भी दिया था, तो कांग्रेसियों ने 15 वोट में से 1 वोट चचा को नहीं दिया। तो यह आसान नहीं होता क्या कितने एक नए नैरेटिव जिसके बारे में पिछले 50 साल से एक नेगेटिव हो, उसको खड़ा कर दे। सावरकर वहां अंडमान में जाकर के उस कमरे में बैठने को ऐसा नहीं था कि मोदी को सावरकर के बारे में पता नहीं था। ही वॉज गिविंग मैसेज टू द होल हिंदू कम्युनिटी, दिस इज योर रियल हीरो। वो पागल नहीं है जो राम मंदिर के अंदर जाके दंडवत लेट रहा है। वो लैपटॉप वाले बच्चे से कह रहा है, भाई मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने शपथ ली है। तूने तो कोई शपथ नहीं ली भाई मेरे, तो तू किस बात से डर रहा है तिलक लगाने से? और जब शाम को दोपहर में नहीं देख पाए अयोध्या में, तो शाम में फिर जाकर के वहां बैठ गया उत्तराखंड में। तो एक प्रधानमंत्री जो इतने समय बाद आया हो, जो अपोलोजिस्टिक ना हो, वो 50 गलत काम भी कर दे, तो कम से कम हमें इस समय उसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं, मैं इतना पोचा आर्गुमेंट नहीं देता पुष्पेंद्र भाई, ऑप्शन की बात नहीं है। मोदी जी हिंदू धर्म पर वरदान है, मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि बदलती और हालात में जब एनालिसिस करो तब समझ में आएगा। लेकिन लोग बैठे बैठे चाहते हैं आज ये करते, आज वो करते, आज ये करते। भाई कोई मशीन नहीं, और आप कुछ नहीं करेंगे। आपसे तो वोट देना 5 साल में है, उसमें भी आप कहेंगे यार दोपहर हो गई थी, अब धूप बहुत है, अब यार शाम में देंगे। तो भाई साहब फिर शाम में मिलना। तो मैं ये कह रहा हूं, हम तो 5 साल में वोट देने वक्त भी अगर मगर कर रहे हैं। वो तो मैं एटीट्यूड की बात बता रहा हूं। सर्कसी हिंदू, सर्कस देखना जिसका स्वभाव बन गया है, वो सिविलाइजेशनल युद्ध की समझ ही नहीं रखता पुष्पेंद्र भाई। करेक्ट। अभी आपकी आंखों के सामने इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक चोर को इंटरिम बेल दी है, और आर्गुमेंट क्या दिया है? 21 दिन ही तो है। ये दिस इज द इकोसिस्टम जो मोदी लड़ रहा है जिससे। अब सब चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हें 2 बार वोट दे दिया, अब तुम लड़ो, और खुद 500 साल से लड़ो, लेकिन आप यहां बैठकर नुक्ताचीनी करो उनके ऊपर। वही मेरा, बजाय समझे कि इंटरनेशनल इकोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं, डायनेमिक्स क्या है। ऑयल एम्बार्गो पता है इस देश के मूर्खों हिंदुओं को? मेरा आर्गुमेंट वही है भाई। जिस दिन ऑयल एम्बार्गो लग गया ना, मांस नोच खानेंगे एक दूसरे का। वो कीमतें शूटअप करेंगी जब। करेक्ट। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फ्यूल। करेक्ट। आप एक लेफ्टिस्ट और इतना डेंजरस इकोसिस्टम से लड़ने वाले
आपके इस प्राइम मिनिस्टर को आप संदेह की दृष्टि से देखते हो, ये स्वयं दिखाता है कि आपकी आईक्यू कितनी है। आईक्यू कितनी है, वेरी करेक्ट। मैं इसको इतना नपुंसक आर्गुमेंट नहीं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो बहुत आ सकते हैं, ऑप्शन से मतलब नहीं है। दिस मैन इज अ ब्लेसिंग ऑन अस।